भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग माघ मास की कथा का श्रवण करेंगे। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, हर चीज के पीछे एक कहानी जरूर होती है। वैसे माघ मास के भी पीछे एक कथा भी है। तो चलिए आज हम लोग उसी का श्रवण करते हैं। जैसे माघ मास का स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वैसे इस कथा को भी सुनने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। स्कंद पुराण के रेवाखंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और बहुत ही बड़े विद्वान थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। वे धन दौलत के पीछे अधिक भागते थे और इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने तो बहुत ही धन एकत्रित कर लिया, बहुत ही ज्यादा धन एकत्रित कर लिए, परंतु वृद्धावस्था बुढ़ापे के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। वो रोगग्रस्त हो गए और उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और ये सोचा कि अब हम माघ का स्नान अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हमने कभी अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, धन कमाने में पूरा समय गंवा दिया, तो ना हो कि हम माघ का स्नान ही कर लें। तब उन्होंने माघ स्नान करने का एक संकल्प ले लिया। चलिए उस संकल्प के बारे में बताते हैं। माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पाप अस्त्रिदिदम दिवम प्रयान्ति। इस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। रोज इसी श्लोक का पाठ करते और नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, सिर्फ धन कमाने में ही अपना समय गंवाया था। लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात माघ मास में स्नान करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। तो यही थी माघ मास की अनोखी कहानी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए, सिर्फ धन और धन कमाने में गंवा दिए। लेकिन लास्ट टाइम मरते समय उन्होंने माघ का स्नान किया, वो भी नर्मदा तट पर। तो इस तरह थी माघ मास की महिमा। इसलिए हमें माघ मास में शीतल जल से अवश्य ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर कहीं तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी माघ मास का स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठ जाइए, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान अवश्य कर लीजिए। ताजे और शीतल जल से स्नान करना, ये नहीं कि ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी से ही स्नान कर लो। तो इस तरह आप लोग स्नान करना और कृष्ण जी की आराधना करना, सूर्य देव को जल अर्पण करना, इसी से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और माघ स्नान का पूरा फल मिलेगा। तो भक्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कथा ये कहानी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
प्रभु की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।